क्या आप सब जानते हैं कि हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद कहाँ विलुप्त हो गए थे भगवान नरसिंह? अगर नहीं पता तो वीडियो के लास्ट तक पूरा बने रहिए। हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद भगवान नरसिंह का क्या हुआ, इसका जवाब देना असंभव है, क्योंकि कई पुराणों में इस विषय को लेकर अलग अलग कथाओं का वर्णन मिलता है। हम आपको उन सभी कथाओं के बारे में बताएंगे। एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु हिरण्यकशिपु को वध कर देते हैं तब उनके क्रोध की अग्नि शांत नहीं होती है, जिससे घबराकर सभी देवता शिव जी के पास जाते हैं। तब भगवान शिव अपने वीरभद्र को आज्ञा देते हैं कि वह नरसिंह की क्रोध अग्नि को शांत करके आए। तब वीरभद्र और नरसिंह में भयंकर युद्ध होता है, परंतु नरसिंह की क्रोध अग्नि और बढ़ जाती है। इसके बाद वीरभद्र को मैदान से हटना पड़ता है। इसके बाद भगवान शिव सरव अवतार का रूप धारण करते हैं और नरसिंह को परास्त करते हैं, जिससे उनकी क्रोध अग्नि शांत हो जाती है और वो अपने प्राण त्याग देते हैं। दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं तब सभी देवता उनकी जय जयकार करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, परंतु नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ होता। इसलिए ब्रह्मा प्रहलाद को भेजते हैं। प्रहलाद नरसिंह के चरणों में गिरकर उसकी पूजा करते हैं, जिससे नरसिंह का क्रोध शांत हो जाता है। एक और कथा के अनुसार, इस कथा का कहीं पर कुछ खास वर्णन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी यह बहुत ज्यादा प्रचलित है। जब भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं तब भगवान शिव सरव अवतार लेकर नरसिंह की क्रोध अग्नि को शांत करते हैं, लेकिन नरसिंह का क्रोध और बढ़ जाता है। वह दो मुखी पक्षी जिसका नाम गोद बेरंदू था उसका रूप धारण कर लेते हैं। इस तरह से उन दोनों का युद्ध 18 दिन तक चलता रहा और फिर आदि शक्ति उनके युद्ध को रुकवाती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस सवाल का जवाब देना काफी मुश्किल है, क्योंकि पुराणों में इस घटना के बारे में अलग अलग जानकारी है, लेकिन इस तरह के योद्धा लड़ते हैं तब एक विजय और एक पराजय जरूर होती है। उसी प्रकार हमें इनमें से एक कथा को सत्य मानना होगा और हमारे विचार में प्रहलाद द्वारा नरसिंह को शांत करना यह कथा ज्यादा उत्तम दिखाई, क्योंकि यह कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता के 43वें पाठ में और श्रीमद् भगवत पुराण के 7वें स्कंद के 9वें पाठ में मिलती है। इसलिए बहुमत के आधार पर यह कथा ज्यादा उत्तम दिखाई देता है। दोस्तों, आपके हिसाब से इन कथाओं में से कौन सा ज्यादा सही है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए जरूर जाएं।